हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या का। चलिए देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित, एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें से देखिए तो कौन है जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 41। देखिए 41 और एक से विभाजित होगा और 41 से ही विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। मौसा मतलब कितना होता है? मौसा मतलब होता है एचसीएफ। मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखिए, एचसीएफ मतलब होता है कि कितना कोई भी संख्या मिला है उसमें से कितना चीज कॉमन मिल रहा है। तो दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, यानी कि मान लीजिए कि हम ले लिए कितना, 4 और 5 ले लिए। कितना ले लिए? 4 और 5 ले लिए। तो बताइए 4 और 5 में से कितना चीज कॉमन मिल रहा है? तो एक ही ना कॉमन मिलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है? कितना होता है? एक होता है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में भी पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? तो अभाज्य संख्या भी बताएंगे, जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? 23 होगा। 23 एक से विभाजित होगा और 23 से ही विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 65 और 117 का मौसा कितना दिया है? मौसा मतलब एचसीएफ दिया है 65m-117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि 65 और 117 का एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ कितना दिया है? 65m-117 दिया है। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। किसका? 65 और 117 का। तो इसका तोड़िए, कितना में से जाएगा? 5 से जाएगा, कितना बार में? 13 बार में जाएगा। 13 से एक बार में जाएगा, ठीक है। इसको तोड़िए, कितना से जाएगा? ये कितना से जाएगा? 13 से ही जाएगा। कितना बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 3 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। तो इसका मतलब बताइए, इसका एचसीएफ कितना मिल गया? 13 मिल गया। एचसीएफ कितना मिल गया? एचसीएफ कितना मिल गया? 13 मिल गया, ठीक है। एचसीएफ बराबर कितना दिया है? इतना दिया है। तो इससे निकाल लीजिए, एचसीएफ 13 दिया है, 13 बराबर कितना दे दिया है? 65m-117 माइनस में आएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यानी कि 65m बराबर कितना हो जाएगा? 13 और 117 130 हो जाएगा। और इसको गुना में इधर भेजिए भाग में, यानी m बराबर कितना हो जाएगा? 130/65, यानी काट दीजिए, 2 बार में चला जाएगा। m बराबर कितना मिल गया? 2 मिल गया। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी, यानी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2, 10 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करें। क्या क्या बोल रहा है? 2, 10 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करें। लौसो मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। और मौसो मतलब एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। नेक्स्ट चलिए देखिए, बोल रहा है, पहले निकाल लीजिए 2 और 10, 2, 10 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा, कितना से 2 से जाएगा? एक बार में, 5 बार में, 10 बार में, ठीक है। फिर भेजिए 5, 1, 1 और 2 बार में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी? बताइए तो। 5 दूना 10 और 10 दूना 20 है। और इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ देखिए ऐसे ही निकालिए, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? 2 ही ना कॉमन मिल रहा है। इसमें से 2 निकालिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या कॉमन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछ रहा है। तो एलसीएम कितना मिला है? 20 और एचसीएफ कितना मिला है? 2। इसका अनुपात निकाल लीजिए, कितना होगा? 10:1 में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वह सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या
जो एक और सेम के अलावे भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 4 होता है। और अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 2 होता है। और इसका क्या पूछ रहा है? मौसा यानी कि HCF पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो HCF कितना होगा? इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है जी? 2 निकाल लीजिए, 2 ही ना कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका HCF 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि A और B, क्या बोल रहा है? यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का लॉसा क्या होगा? देखिए लॉसा यानी LCM पूछ रहा है। कितना क्या पूछ रहा है? LCM। ठीक है, बोल रहा है कि A और B दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या का LCM क्या होता है? तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि हम बोल दिए 2 और 3 दो अभाज्य संख्या है, इसका LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक तक पूछ रहा है, तो इसमें क्या करिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये कोई किसी पारा में मिलेगा ही नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि इसका LCM कितना होगा? 6 होगा। इसी तरह अगर हम 3 और 5 ले लिए तो इसका LCM कितना होगा? 15 हो जाएगा। इसी तरह हम 5 और 7 ले लिए, इसका LCM कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी कि A और B अभाज्य संख्या है, तो A और B का लॉसा कितना होगा? M और B में गुना कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कितना है देखते हैं। 5005 का सबसे पहले कितना से जाएगा? 5 से चला जाएगा, क्योंकि अंतिम में कितना है? 5 है। 10 यानी कि कितना बार में? 1000 एक बार में चला जाएगा। अब बताइए कितने का पारा में? तो 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 से विभाजित होने का क्या नियम है? तो नियम है 7 से विभाजित होने का कि कोई भी संख्या का इकाई अंक का दोगुना। अब बादशाह जो संख्या उसमें से घटा लीजिए, अगर जो 7 के पारा में विभाजित होगा तो 7 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है? एक का दोगुना 2, यानी 100 में से 2 घटाइए, और उसके बाद जो मिलेगा कितना मिलेगा? 98। बताइए 98 7 के पारा में है कि नहीं है? 14 बार में है, 14 7 98 होता है, यानी कि ये 7 से चला जाएगा। तो 7 से ले जाइए, कितना बार में चला जाएगा? 1, यहाँ पर 3, तो 4 बार में चला जाएगा, फिर ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, और ये देखिए कितना से जाएगा? 11 से चला जाएगा, 11 से 13 बार में चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब देखिए तो 13 एकम 13, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अभाज्य क्या पूछ रहा है? अभाज्य गुण, कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो देखिए कितना है? 1 2 3 4, यानी कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6, 8 और 22 का लॉसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। कितना कितना का? 6, 8, 22 का लॉसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले निकालिए 6, 8, 22 का LCM निकालिए। क्या निकालिए? LCM। कितना से चला जाएगा? 2 से चला जाएगा 3 बार में, 4 से कितना बार में? 11 से चला जाएगा। अब कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, यही ना होगा? 2 8 22, 2 8 22, 2 से करिएगा तो 2 4 11। ठीक है, तो इसका LCM कितना हो जाएगा जी? LCM कितना होगा? देखिए तो 2 × 3 × 4 × 11 गुना करेगा तो 2 3 6 6 चौका 24, और 24 में 17 से गुना करिए तो 24 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 264 आएगा। कितना आएगा? 264, यानी कि इसका LCM कितना होगा? LCM कितना होगा? 264। ठीक है, और इसका HCF निकाल लीजिए, तो HCF कितना होगा जी? 6, 8, 22 का HCF निकालिएगा, तो इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? तो सब 2 से विभाजित है, तो 2 निकाल लीजिए, यानी 3 4 और 11, यानी कि इसका HCF कितना मिल जाएगा? HCF 2 है। तो अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है HCF, LCM और HCF का अनुपात। तो LCM कितना है? 264, और अनुपात कर दीजिए 2 से। इसका रेशियो निकालिए, कितना बार चला जाएगा? 1 3 2 और 1, यानी कि 132:1 का रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर का बोल रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? बताइए कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या तो अभी बता दिए हैं, तो 13 कितना होगा? 13 होगा इसका आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नंबरिंग थोड़ा घबरा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि 47 और 379 में भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है?
3 तब भागफल ज्ञात करो। बोल रहा है कि 47 और 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा। यानी कि भागफल पूछ रहा है। तो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहाँ ए क्या है, भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो हमको कितना दिया है, भाजक कितना दिया है 379 बराबर बी बराबर कितना मिला है, यानी कितना से भाग दिए हैं 47 से, तो 47 गुणे क्यू नहीं मिला है, आर दे दिया है, शेषफल कितना मिला है 3। यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये भागफल निकाल लीजिएगा, क्यू भागफल है। ठीक है, तो चलिए 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 379 माइनस 3 करिएगा और यहाँ पर क्या होगा 47 गुणे क्यू। ठीक है, घटाइएगा तो कितना होगा 373 बराबर 47 गुणे क्यू। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा जी 376/47। ठीक है, अब इसमें भाग दीजिए कितना में 376 में, 376 भागा कितना 47, तो 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 से चला जाएगा, यानी क्यू बराबर कितना मिल गया 8, यानी भागफल बराबर कितना मिल गया 8। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। तो बताइए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर p a² को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा, a को नहीं करेगा, a को करेगा, a और b दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। अगर बताइए कि 5 25 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 25 को विभाजित करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा जी, यानी 50 25 हो जाएगा कि नहीं, कर लेगा। अगर बताइए कि 6 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बताइए कि इसमें से 6 को विभाजित करेगा कि नहीं, कर लेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि 3 9 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो बताइए कि 3 9 को विभाजित करेगा कि नहीं, कर लेगा, यानी 3 से कर जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा कि ए को करेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, या एक होगा, या परिमेय या अपरिमेय दोनों हो जाएगा। तो बोलिए कि कोई भी परिमेय संख्या लीजिए, मान लीजिए 5/2 हम एक परिमेय संख्या ले लिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 5√3/2। कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना होता है तो वो हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए समझ लीजिए, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 है और उसका मौसक कितना दिया है 17 दिया है, तो उसका लौसक क्या होगा। ध्यान में रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए और बी कोई संख्या है, इसका गुणनफल बराबर कितना होता है, दोनों संख्या का HCF और LCM का गुणनफल होता है। समझ में आया, HCF और LCM। ठीक है, याद रखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, दोनों संख्याओं का HCF और गुणे LCM होता है, याद रखिए। ठीक है, चलिए देखिए बोल रहा है, देखिए तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 8670 दिया है, और बताइए मौसा कितना दिया यानी HCF कितना दिया है 17 दिया है। तो चाहिए क्या लॉस है, यानी कि LCM चाहिए, LCM। तो बाबू बताइए 17 को इधर भेज दीजिए, यानी कि 8670/17 बराबर LCM। 8670 में 17 से भाग दीजिए 510 आएगा, कितना आएगा 510, यानी LCM बराबर कितना आ गया 510 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए बोल रहा है, यह भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए ध्यान से, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, कोई भी पूर्णांक लीजिए, कोई भी पूर्णांक मतलब क्या, अभाज्य संख्या भी हो सकता है, भाज्य संख्या भी हो सकता है। तो कोई भी संख्या लीजिए,
उसको सम संख्या के रूप में बदलना होगा तो क्या करिएगा। अगर जो मान लीजिए कि हम दो एक परमेय संख्या एक क्या ले लिए, सम संख्या ले लिए, और एक क्या ले लिए, विषम संख्या ले लिए। क्या ले लिए, विषम संख्या, यानी कि 3 ले लिया। ठीक है, एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो इसमें दो से दो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4, यानी सम संख्या मिलेगा। लेकिन एक विषम संख्या में 2 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी कि एक विषम संख्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर तो ए होगा ही नहीं। दूसरा नंबर कितना बोल रहा है, 2n+1, यानी कि मान लीजिए कि 2m+1 बोल रहा है, तो 2 में 2 से गुना करके 1 जोड़िएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। और इसमें भी देख लीजिए 3 × 2 + 1, ये भी एक क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए कि कोई भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, 2 में 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। और 3 में भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि कोई भी पूर्णांक में अगर उसमें 2 से गुना करिएगा तो हमेशा वो क्या मिलता है, सम संख्या मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो चलिए पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो कितना हो जाएगा जी, 2 से करिएगा 7 2, ठीक है, 72। फिर 2 से करिएगा कितना हो जाएगा, 36 बार में जाएगा। फिर 2 से करिएगा 18 बार में जाएगा। फिर 2 से करिएगा कितना हो जाएगा, 9 बार में जाएगा। फिर 3 से 3, यानी कि 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। चलिए बोल रहा है कि दो संख्याओं ए और 18 का लौसक कितना मिला है, 36, तथा मौसक कितना मिला है, 2। तो ए का मान ज्ञात करें। बोल रहा है दो संख्या ए और 18 का लौसक यानी कि एलसीएम बराबर कितना मिल गया, 36 मिल गया। और मौसक यानी एचसीएफ बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो ए का मान ज्ञात कर। तो अभी हम बताएं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, दोनों संख्या का एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यानी कि कर दीजिए a × 18 बराबर कितना होगा, 36 × 2। इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, यानी a बराबर कितना होगा, 36 × 2 / 18। 2 बार में काट दीजिएगा, यानी a बराबर कितना मिल गया, 4। a बराबर कितना मिल गया, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सहअभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, उसे ही ना सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ ही 2 होता है, परिभाषा से ही पता चल रहा है। तो इसका कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 5, 15 और 20 का लौसक और मौसक का अनुपात पूछ रहा है। 5, 15 और 20 का लौसक और मौसक का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले 5, 15 और 20 का एलसीएम निकाल दे रहे हैं, यानी 5 से चला जाएगा 1, 3 और 4। तो इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना, 5 × 15, अब 1500 का कितना होता है, 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम बराबर 60 हो गया। और एचसीएफ निकाल दीजिए, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, देखो तो 5 कॉमन मिल रहा है, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना मिल रहा है, 5। यानी 60:5 निकालिए, यानी कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ काटिएगा तो कितना से कट चला जाएगा, ये 12 बार में चला जाएगा। कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में, और ये 1 बार में, यानी 12:1। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर x एक भाज्य संख्या को p1, p2, p3 डैश डैश pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो p1, p2, pn को कैसी संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है जो भाज्य संख्या है। मान लीजिए भाज्य संख्या हम ले लेते हैं 20 एक भाज्य संख्या है, तो 20 को तोड़िएगा जब 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। फिर 5 से 1 बार में। ये क्या है, सब क्या है, अभाज्य संख्या। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या को आप गुणनखंडित करिएगा तो क्या मिलता है, अभाज्य संख्या मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 के पावर n के 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। मान लीजिए कोई संख्या लीजिए जो 4 से विभाजित, तो मान लीजिए 100 एक 4 से विभाजित है। इसको तोड़िए, 2 से जाएगा, 50 बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा,
कितना 25 बन जाएगा, फिर 5 से 5, यानी कि 4 के पावर 1 अगुने 5 यानी कि 5 के पावर 2, यानी कि 2 के अलावे कौन सा संख्या आता है, 5 आता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रथम 1398 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। बताइए कि कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, मान लीजिए कि हम 3 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 3 कितना 2 3 और 5 ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर भी ले लेते हैं 5 7 और कितना हो गया 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा मान लेते हैं। लेकिन ये देखिए तो ये कितना होगा, 5 और 5 23 होगा, तो यानी ये तो अभाज्य संख्या आ गया, यानी कि 23 2 से विभाजित नहीं होगा, यानी कि कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 47 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर P और Q 2 अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q क्या है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो रूट P Q क्या है। और बताइए 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि एक रूट में ले लिए, 2 और 3 का गुणनफल करिएगा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। कोई भी 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल करिएगा, अगर वो रूट में आएगा तो वो हमेशा एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। क्या है वो, अपरिमेय संख्या है। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि 7 गुने 7, यानी ये भी तो 2 अभाज्य संख्या, लेकिन एक ही ना जाति क्या है, अलग अलग जाति का लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिएगा तो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, यानी कि गुणनफल पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, इसका गुणनफल कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4 और 6, 2 क्रमिक ले लिए, इसका HCF कितना होगा, 2 होगा, हमेशा 2 होता है, ठीक है। 2 लगातार सम संख्याओं का HCF कितना होता है, हमेशा 2 होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, 50 नंबर नहीं है, आप लोग नंबरिंग मिला लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमेय रूप से एक है, 100 है, अनेक है, शून्य है। क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या है, एक है कि 100 है कि शून्य है, तो अनेक है जी, क्या है, अनेक है। इतना बहुत सिंपल सवाल है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, 11 है, ये तो बहुत बार बता दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मौसा कितना है 19 है, तो उसका लॉसन ज्ञात करना है। तो बताइए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, HCF गुना LCM होता है ना। तो बताइए 2 संख्याओं का लॉसा गुणनफल कितना दिया है, 2166 बराबर कितना दिया है, HCF कितना दिया है 19। तो निकाल लीजिए, LCM निकाल लीजिए, LCM बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो 19 इधर आएगा, यानी कि 2166 बटा 19 बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा। चलिए देखिए LCM हो जाएगा, ठीक है। तो 2166 में आप लोग 19 से भाग दीजिए, आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 114 आ जाएगा। ये कितना में कट जाएगा, 114 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी LCM बराबर कितना आ गया, LCM बराबर कितना आ गया 114। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 625 एक अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। 625 को तोड़िए, 625 को तोड़िए तो कितना होता है, 625 को तोड़िए और इसमें कितना देखिए 5 का घात कितना आता है, कितना से जाएगा 5 से जाएगा, कितना में 1 2 और यहाँ पर कितना चला जाएगा 5, 125, फिर 5 से तोड़िए 2 बार में चला जाएगा यहाँ पर, फिर 5 बार, 25 बार में 5 5, यानी अधिकतम घात कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि 26 और 91 का क्या निकालिए, 26 और 91 का मौसा निकालिए, यानी कि 26 और 91 का इसमें से क्या कॉमन है, 13 का पारा में ये भी है, ये भी है, तो कितना होगा 13 होगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
लॉसक ज्ञात करिए यानी कि एलसीएम निकालिए। एलसीएम तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए क्या क्या मिल रहा है यानी जितना भी संख्या इस टाइप का गुणनखंड, कौन सा विधि है एलसीएम निकालने का, गुणनखंड विधि। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप देखिए मिलाइए, जितना संख्या वो सब संख्या लेना है जिसका अधिकतम घात कितना है 2 के पावर 4, फिर प्लस इसमें क्या है 5 है तो इसमें 5 गुने 3 गुने 7 सबको ले लीजिए और मल्टीप्लाई करिए। तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना होगा, तो 16 हो जाएगा, प्लस गुने कितना हो जाएगा 5 होगा, तो 16 में 5 से गुना करिए, 16 में 16 गुना 5 गुना फिर करिए 3 से, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर 7 से मल्टीप्लाई करिए। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 1680 आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 1680 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आज अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला दिन फिर रेडी रहिए अगला क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।